लेके जाएंगे। राजा परीक्षित को जरूरत क्या है? अमृत की। सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है ना जीवन में। मृत्यु का भय मुक्त हो जाएगा, बदले में हमें कथामृत मिल जाएगी। परवारे राजा परीक्षित। सुखदेव स्वामी ने कहा एक बार उससे तो पूछूं जिसके लिए तुम विनिमय का भाव लेकर आए। राजा परीक्षित से पूछा, राजा क्या तुम अमृत पियोगे? सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव एक बात बताइए, अमृत बड़ा है कि कथामृत बड़ा है? सुखदेव स्वामी ने कहा, अब अमृत के बदले कथामृत लेने आए हैं तो समझो कथामृत ही बड़ा है। तो गुरुदेव क्या मुझे मूर्ख समझते हो? बहुमूल्य मणि छोड़ करके मैं कांच का टुकड़ा ले लूं तो ये मेरी मूर्खता होगी प्रभु। अब मुझे जीवन की चाह नहीं, मुझे अमृत पीकर अमर नहीं बनना, मुझे भागवती कथा सुन करके अभय बनना है, ताकि मैं हंसते हंसते मृत्यु का वर्णन कर सकूं। भगवान की कथा जीव को अभय बनाती, जीव को अभय बनाती, मृत्यु को उत्सव बनाती, मृत्यु के भय को मिटा देती है। महाराज विमान उतरता है कि नहीं वो तो मैंने नहीं देखा, पर ये मैंने देखा है कि मृत्यु का भय मिट जाता है, फिर मृत्यु का भय नहीं रहता। फिर जैसे जीवन में सब कुछ घटता है वैसे भी मृत्यु एक घटना सी लगती है। हो गया, घटाकाश पटाकाश में मिल गया, जीव रूपी बिंदु परमात्मा रूपी सिंधु में मिलकर सिंधु बन गई। बस इतना ही तो जीवन और मौत है, काहे का डर? जीवन को अभय प्रदान करती है। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम। अभक्त जानकर उनको कथा प्रदान नहीं करी तो सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये इतनी सरल कथा नहीं है, ये देवताओं को भी नहीं मिली। बड़भागी हो, बड़भागी हो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नाद्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चतु कर्चित्। देखो, स्वर्गलोक में देवता हैं पर भगवान की कथा नहीं है। तब तो देवता अमृत लेके आए थे। सत्य लोक में स्वयं भगवान है पर भगवान की कथा नहीं है। कैलाश में भगवान शिव है पर भगवान की कथा नहीं है। शिव को जब कथा सुनना या सुनाना होता है तो कैलाश से उतर के नीचे आते हैं। कभी भुजुंडी के यहां जाते हैं, कभी कुंभज के यहां जाते हैं। महाराज कैलाश में भगवान शिव है पर भगवान की कथा नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नाद्ययं रसः। वैकुंठ में साक्षात नारायण है पर कथा नहीं है। तो ये कथा कहां? बोले ये कथा धरती पर है, मृत्यु लोक में है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, इसलिए हे बड़भागियो इसको पियो। मामुञ्चतु कर्चित्, एक कतरा इसका व्यर्थ मत जाने दो। जहां भगवान की कथा मिले, जिस अवस्था में भगवान की कथा मिले, जैसे भगवान की कथा मिले वैसे सुनो, मत छोड़ो। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये कथा आई कहां से? यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमे तत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तत्र भाषितम्। देखो, नारायण ने स्वयं ब्रह्मा को प्रदान करी 4 श्लोकों में। भागवत नारायण ने ब्रह्मा को प्रदान करी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को, नारद जी ने ये कथा व्यास जी को दी और व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए दिए। अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया और जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तब राजा परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव स्वामी ने। किंतु सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तत्र भाषितम्।
ये जो भागवत जी की सप्ताह विधि है, ये सनत कुमारों के द्वारा प्रचलित हुई। ये कथा सनत कुमारों ने करी। सुनी किसने? बोले नारद जी ने। बोले ले, एक ऐसे जो कहीं रुकते ही नहीं, नारद को श्राप है। एक ऐसे हैं जो कहीं रुकते नहीं, एक ऐसे हैं जो कहीं जाते नहीं। सनत कुमार कहीं जाते ही नहीं। चार भाई हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई परमानेंट श्रोता और परमानेंट वक्ता हैं, कहीं जाते आते नहीं। एक बात बताऊं, ब्रह्मा जी की सृष्टि की सबसे पहली उत्पत्ति है ये, सबके पुरखे हैं ये। हाँ, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं ब्रह्मा की सृष्टि में। जब ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया, इन्होंने आज्ञा मांगी, पितामह आज्ञा क्या है? बोले जाओ सृष्टि का विस्तार करो। कैसे? बोले अब तुम धरा पर जाओगे, बड़े होगे, शादी ब्याह होगा तुम्हारा, और फिर संतान उत्पत्ति होगी, सृष्टि का विस्तार होगा। बोले अच्छा इतना बवाल होगा? बोले हमें बड़े ही नहीं होना। आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम इतने ही बड़े रहेंगे। और जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब भी वो 5 साल के थे और आज भी 5 ही साल के हैं। उतने ही बड़े हैं। और देखो, किसी से लेना नहीं देना नहीं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। एक भाई कथा करते हैं, 3 सुनते हैं, जब वो थक जाते हैं तो दूसरे शुरू हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। परमानेंट वक्ता और परमानेंट श्रोता। बोले ये कैसे चले गए? और नारद कहीं रुकते नहीं। गोदोहन मात्र से ज्यादा नारद रुकते नहीं। जितनी देर में गाय दूह जाती उतनी देर नारद रुकते हैं कहीं। कथा कैसे हो गई? बोले दोनों में बात आ गई परोपकार की, जन कल्याण की, इसलिए दोनों ने अपने नियम बदल दिए। कैसा जन कल्याण? बोले देखो, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को इतिहास बताते हैं। एक बार नारद जी बद्रिकाश्रम में दौड़े चले जा रहे थे। सनत कुमारों ने देखा ये नारद कहां भागे चले जा रहे हैं। नारद जी को रोका। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतस्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी कहां भागे जा रहे हैं? ये दीन मुख लेकर के, मलिन मुख लेकर के, कोई चिंता है क्या? कोई बात हो गई? किसी ने अपमान कर दिया? हुआ क्या? इतना गंभीर मुद्रा में भागे चले जा रहे हो, क्या हुआ? बोले पूछिए मत, अभी बिजी हैं। अरे बोले इतनी क्या व्यस्तता, जरा बताइए तो बात क्या है? नारद जी ने कहा आपको क्या बताऊं महाराज, मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी भ्रमण करके आऊं। सुना था कि पृथ्वी सबसे उत्तम ग्रह है, तो मैं चला आया पृथ्वी भ्रमण करने। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम इति। फिर बोले क्या बताऊं महाराज, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्माणि तस्ततः। पूरे तीर्थ घूमा महाराज, कहां नहीं गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध रामेश गया, सब जगह गया। फिर बोले फिर क्या? वही सब जगह देखा मैंने। क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बरहा का कूट भाषी। कहीं सत्य नहीं है, कहीं तप नहीं है। शौचाचार नियम बिल्कुल नष्ट हो गए। दया नहीं दिखी, दान नहीं दिखा, सब कुछ नष्ट हो गया।
जीव केवल पेट भरने में लगा है, ना वो पाप की चिंता करता ना पुण्य की चिंता करता। और महाराज केवल पेट भरे तो भी ठीक है, पेट नहीं है उसका, कभी भरता ही नहीं, वो भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, और पेट भरता ही नहीं। और देखो विचार करो, पहले एक घर में पूरा परिवार रह लेता था, 40-40, 50-50 लोगों का परिवार एक घर में सम्मिलित होकर रहता था। आज एक के पास 50-50 घर हैं तो भी शांति नहीं है। बताओ, 50 लोग एक घर में रह करके बढ़िया जीवन जीते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे, सुचारू रूप से जीवन जीते थे। आज एक के पास 50 घर हो तो भी उसके शांति नहीं है। क्यों? बोले आवश्यकता से अधिक जो सिर पर बवाल लादता है ना, तो फिर उसको एक नया नाम दिया गया है, टेंशन। जबरदस्ती की टेंशन पालता है। पहले लोग खाते थे, मस्त रहते थे, है ना? 6 भाइयों का परिवार हो तो उसमें एक भाई केवल पहलवानी करता था, उससे किसी चीज से मतलब नहीं, एक मालिक होता था। हाँ, एक घर में पढ़ा लिखा शिक्षित होता था, सब नहीं पढ़ते थे। अब आजकल 3 साल के बच्चे को 30 साल का बैग टंगा देते हैं। अब बेटा जितनी देर जॉनी जॉनी यस पापा कहता है तो पिता की छाती फूल जाती है। नहीं महाराज, व्यर्थ की चिंता शरीर पर लादोगे सुख नहीं मिल सकता। इसको नाम दिया टेंशन। सन माने सूरज। सूरज कितना गर्म होता है, एक सन में ये हाल है। जहां 10 सन हो वहां 10 सूर्य की गर्मी लेके घूमोगे भैया तो पागल तो पड़ोगे। देवता सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। व्यक्ति इतना पागल हो गया है पेट भरने में कि उसको न धर्म की चिंता, न कर्म की चिंता, न पाप की चिंता, न पुण्य की चिंता, बस भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ। सत्य नहीं रह गया, तप समाप्त हो गया, शौचाचार नष्ट हो गया, दया नहीं, दान नहीं। अपना ही पेट इतना बड़ा है तो दान क्या करेगा, लुप्त हो गया सब। झूठ बोलता है व्यक्ति, कूट भाषा, छल करता है, कपट करता है। अच्छा बोले हाँ, और क्या देखा आपने? बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। अब घर में माता पिता की नहीं चलती। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से, माता पिता का शासन अब घर में नहीं रह गया तो बोले तरुणी प्रभुता गे। जो अभी बहू रानी आई है ना, उनके हाथ में चाबियां चली गई। अब तो माँ बाप को अगर 10 रुपया की जरूरत है तो बहू से मांगे। और घर में अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं दी जाती। माता पिता से नहीं पूछेंगे, अपने सगे भाई से नहीं पूछेंगे। श्याल को बुद्धिदाय। ससुराल में फोन लगाकर भाई साहब से पूछेंगे, भाई साहब ऐसा कर ले। ब्रज में एक कहावत है, दीवारे बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े सारो। महाभारत का युद्ध साले के कारण नहीं हुआ, न मामा शकुनी न होते, न इतना बड़ा युद्ध होता। परिवार का मामला था, आपस में बैठ के निपट जाता, पर मामा शकुनी ने कहा फांसे तो मेरे हाथ में, मैं तुझे पांडवों का राज्य दिलाऊंगा, तेरे अपमान का बदला पूरा कराऊंगा। पूरे कुल का नाश करवा दिया। तो घर में ज्यादा नहीं, सम्मान सबका करना चाहिए, पर हमारे घर में हमारे साले का आधिपत्य हो ये ठीक नहीं। जो जहां है उसका सम्मान वहां हो।
श्याल को बुद्धिदायक। और क्या देखा आपने? बल बोले न योगी नैव सिद्धो न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलितावानले नाद्यो साधनम भस्मताम्। कोई योगी नहीं है, योग मार्ग का कोई अनुसरण नहीं करता, कोई सिद्ध नहीं है। बने सिद्ध सब घूमते हैं बड़े बड़ी जटा रखाकर, पर वास्तविक में सिद्ध कोई है नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है, सत्कर्म में कोई तत्पर नहीं है। सभी साधन कल के आग में भस्म हो गए। इस तरह में पृथ्वी का भ्रमण करते 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 जमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत में पृथ्वी का भ्रमण करते करते यमुना तट पे पहुंचा, श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, जहां भगवान कृष्ण ने स्वयं लीला करी है। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वर। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। हे ऋषियों, उस आप श्रवण करो, क्या आश्चर्य देखा? मैंने वहां आश्चर्य देखा, एक तरुणी एकात तरुणी तत्र निखंडा खिन्न मानसा, एक तरुणी खिन्न मानस बैठी थी। वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे निःश्वान चेतन। दो बूढ़े उस तरुणी की गोद में लेटे थे अचेतन अवस्था में। हजारों स्त्रियां उसके आसपास थीं। कोई उसको पंखा झल रही थी, कोई पसीना पोंछ रही थी, कोई उसको बोध दिला रही थी। ये आश्चर्य देखते हुए मैं जीव निकला तो उस तरुणी ने मुझको टोका, अरे महाराज रुको, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे महाराज रुको। नारद जी ने कहा मैं? बोले हाँ आप। तुम मुझे जानती हो? मैंने ऋषियों पहले तो मैंने सोचा तरुणी से मेरा क्या काम, मैं क्यों रुकूं? लेकिन जब उसने मुझे 2 बार टोका, भो भो, अरे अरे साधु बाबा रुको, मैंने कहा देवी बात क्या है? बोले मत चिंता मपि नाशय, आप मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी ने कहा तुम्हारी चिंता का नाश मैं करूं? क्यों? बोले मैंने सुना है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव निष्पाप हो जाता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। सर्वथा गहरम परम। नारद जी ने कहा अच्छा देवी? बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम हो कौन? और ये स्त्रियां कौन है? और ये तो बाबा कौन है? ये बूढ़े बाबा कौन है? वो तरुणी बोली अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर। महाराज मैं भक्ति है और ये बाबा नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा तुम्हारे पुत्र? तुम 16 साल की तरुणी और ये बूढ़े निस्तेज, श्वास लेने में भी परेशानी है, ये तुम्हारे पुत्र कैसे? बोले हाँ ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य।
ये बूढ़े कैसे हो गए? बोले काल योगेन जर्जर, काल के योग से ये जर्जर हो गए। समय व्यक्ति को बूढ़ा कर देता है। देखो, जिस चीज का प्रयोग जीवन में बंद हो जाए वो चीज पुरानी पड़ जाती है, धरे धरे खराब हो जाती है। किसी वस्तु को हम प्रयोग करते रहे वो चमकती रहती है, लेकिन जिसका प्रयोग बंद कर दो वो अपने आप उसमें जंग लग जाती है, अपने आप पुरानी हो जाती है। ज्ञान वैराग्य का अनुसरण करने वाले नहीं रह गए। कोई ज्ञान का अनुसरण नहीं करता, जीवन में कोई वैराग्य धारण नहीं करता, इसलिए ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। महाराज मैं भी बूढ़ी हो गई थी। सुनो, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविणे साहम, दक्षिण में मेरा जन्म हुआ। भक्ति का दर्शन दक्षिण में ही होता है, जाकर के देखिए, एक से एक अद्भुत। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता, दक्षिण में भक्ति का जन्म हुआ। इसीलिए सबसे ज्यादा भक्ति फलती फूलती है दक्षिण में। हाँ, वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं युवा हुई, भक्ति मां कह रही है। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझको पूजा गया, मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात प्रांत में जब मैं पहुंची ना तो मैं भी जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। लेकिन महाराज मैं जैसे जमुना तट पर आई, भ्रमण करते करते जमुना तट पर आई तो मैं तो हो गई तरुणी। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम तरुणी सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावन के संयोग से मैं पुनः तरुणी हो गई। लेकिन महाराज, ये जो मेरे पुत्र हैं ना, ये अभी भी बूढ़े ही हैं। अच्छा देखो, जठरत्वम समायाता तेन दुखेन दुखिता। होना क्या चाहिए, मां बूढ़ी हो और बेटे युवा हो, पर यहां उल्टा है। मां युवा है और बेटे बूढ़े हैं। घटघटे जठरा माता तरुणौ तनयाविति, विपरीत है। महाराज मुझे यही दुख है, मेरे सामने मेरे दोनों पुत्र निस्तेज पड़े और मैं युवावस्था को प्राप्त हूं। मेरे इस दुख को दूर करिए। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवानघ, मैं ज्ञान दृष्टि से भी 1 मिनट में सब जान लूंगा। और नारद जी ने नेत्र बंद करे। अब नारद जी को कितना समय लगे जानने में। नारद जी ने जाना, शृण्वस्वावहितावाले युगोऽयं दारुणः कलिः, तेन लुप्तः सदाचार्यो योग मार्गः तपांसि च। देवी, ये कलयुग के कारण हुआ है। अयम ही युग धर्मोसी दूषणम कस्य वर्तते, ये युग का धर्म है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य का अनुसरण करने वाले कोई है नहीं। योग मार्ग तब सब नष्ट हो गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्रों की ये दशा हुई है। देखो, वृंदावन के संयोग से तुम तो तरुणी हो गई,
धन्य है वो वृंदावन जहां भक्ति नृत्य करती है, क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है महाराज। भक्ति की भूमि वृंदावन है और चित्रकूट त्याग की भूमि, वैराग्य की भूमि। यहां राम जी भी जब सब छोड़ के आए हैं तब यहां आए। यहां वैभव नहीं मिलेगा, पर यह बात पक्की है कि राम मिलेंगे। वचन दिया है, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत। अयोध्या जाओगे तो केवल राम मिलेंगे, मिथिला जाओगे केवल जानकी जी मिलेंगी, लेकिन चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत। राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत दे। वचन है, यहां श्री जानकी जी और श्री लखनलाल जी के साथ राम जी मिलेंगे, अकेले नहीं मिलेंगे। हाँ। तो महाराज नारद जी कहते, देवी भक्ति के प्रभाव से, वृंदावन भूमि के प्रभाव से भक्ति माता तुम तो युवा हो गई, पर तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य का अनुसरण करने वाला यहां भी कोई नहीं है। ये युग का धर्म है। भक्ति माता ने कहा, देव मैंने सुना है कलयुग राजा परीक्षित के सामने आया है। क्यों आने दिया राजा परीक्षित ने कलयुग को? ना आने देते? बोले देखो, युग का धर्म है, आना ही है। त्रेता गया, सतयुग गया तो त्रेता आया, त्रेता गया तो द्वापर आया, द्वापर गया तो कलयुग आएगा। लेकिन मैंने सुना है कि वो राजा परीक्षित की आज्ञा लेकर आया था। क्यों आज्ञा दी थी? नारद जी कहते हैं, देवी जो सत्पुरुष होते हैं ना, जो महापुरुष होते हैं, वो गुणग्राही होते हैं। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी बिकारी। निर्शीर विवेक होता है। जरा सा अच्छाई दिखी तो संत बुराई नहीं देखते, अच्छाई का दर्शन करते हैं। वो गुणग्राही होते हैं, गुण ग्रहण करते हैं, बुराई नहीं। तो क्या कलयुग में भी गुण है? बोले हाँ, कलयुग में बहुत बड़ा गुण है जो अन्य युगों में है ही नहीं। वो कौन सा गुण है? नारद जी कहते हैं, यद फलम न तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तन। अन्य युगों में तपस्या करने पर, बड़ी बड़ी समाधि लगाने पर, यज्ञ करने पर, बड़े बड़े सत्कर्म करने पर जो पुण्य नहीं मिलता, वही पुण्य कलयुग में कलौ केशव कीर्तन, भगवान का नाम पाके जीव प्राप्त कर लेता है। और कलयुग में बड़ी छूट है। कलयुग सम नहीं आन जुग जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतरु बिनहि प्रयास। कलयुग जैसा दूसरा युग ही नहीं है। और एक चीज और युगों में हम मन से भी कोई पाप करते हैं ना, तो उसका भी फल भोगना पड़ सकता है, पर कलयुग में ये छूट है। मन से पाप करो तो मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से कोई पाप हो जाए तो उसका दंड नहीं मिलता, और अगर मन से पुण्य कर लो, कोई मन में सोच करके कोई सत्कर्म कर लो, तो कहते हैं उसका पुण्य मिल जाता है। केवल प्लस ही प्लस है, माइनस नहीं है यहाँ। हाँ, यह कलयुग कर परम प्रतापा, कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग जो जो
आधार गावे गुण गाता, एक आधार राम गुण गाता, एक आधार गावे गुण गाता। कलयुग जैसा दूसरा युग ही नहीं है। केवल भगवान का नाम लेकर के, और किसी भी अवस्था में लो, लेकर के जीव पार हो जाता है। लेकिन देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में ये संकट आया है ना, मैं इस संकट को दूर करूंगा। भक्ति माता ने कहा मुझे विश्वास है, आपकी शरण जिसने ग्रहण करी ना, उसका कल्याण ही हुआ है। नारद जी ने कहा इतना जानती हो? बोले हाँ। क्या जानती हो? बोले जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपि आतो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयम्, शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताश। आपकी वचन का जिसने विश्वास किया उसका कल्याण ही हुआ है। कयाधु नंदन प्रहलाद आपकी बात मानी उन्होंने, तो खम्भ से नरसिंह को प्रकट कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था में नन्हे से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। आप जैसे ऋषि का सानिध्य, आप जैसे भगवत भक्त का सानिध्य जिस जीव को मिल जाए, देव उसका कल्याण तो निश्चित है ही। सुरर से तुम ही धन्योसी मदभाग्येन समागत, मैं आज धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई, मेरे अहोभाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो देवी, मन में व्यर्थ की चिंता मत करो, सब त्याग दो। श्री कृष्णाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान की चरण शरण ग्रहण करो, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख चला जाएगा। द्रौपदी चा परित्रात येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः सा कृष्णः क्वापि नो गतः। तुम्हें याद नहीं, पांडवों की भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था। दुशासन भरी सभा में कौरवों की द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था। किस तरह कृष्ण ने लाज बचाई थी। द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी ने आवाज लगाई, और महाराज भगवान प्रकट होकर के वस्त्र रूप धारण कर गए। ऐसा नहीं कि द्रौपदी ने सीधे भगवान को बुलाया, नहीं, सीधे भगवान को नहीं बुलाया। पहले कहा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे धर्मात्मा यहां बैठे हैं, इनके सामने तू मुझे निर्वस्त्र कर सकता है? भगवान ने कहा अच्छा बूढ़े बाबाओं का भरोसा है, देख ले। अच्छा विचार करो, जो कण कण में रहता है क्या वो परमात्मा वहां नहीं रहा होगा? पर भगवान आए क्यों नहीं? पहले क्यों नहीं आ गए? बोले पहले द्रौपदी को भरोसा नहीं था। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं रक्षापेक्षाम अपेक्षते, जीव की रक्षा तो मैं करूं पर जीव मुझसे अपेक्षा तो करे। सूरदास जी ने इस बात को बड़ा सुंदर लिखा है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम,
सूर किशोर कृपा ते सब विधि हारे को हरिया। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पर क्या हम निर्बल बनते? नहीं। घर में जरा सा कोई बीमार पड़ जाए, मैं अभी डॉक्टर को दिखा के आता हूं, लेके चल दिए। डॉक्टर ने 1 दिन दवा की, 2 दिन दवा की, 3 दिन दवा की, असर नहीं हुआ। बोले तो ठीक ही नहीं हो रहा, तो बोले इलाहाबाद दिखा ले। इलाहाबाद लेके पहुंच के, पैसे कमी थोड़ी है, गाड़ी स्टार्ट किया, ड्राइवर गाड़ी निकालो, चलो। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा डॉक्टर देखा, आईसीयू में एडमिट हो गए, गड़बड़ हुआ तो इलाहाबाद से भी रेफर हो गए, तो बोले पीजीआई चलेंगे। लखनऊ पहुंच गए, लखनऊ से एम्स पहुंच गए। और ज्यादा पैसा है तो वहीं से फ्लाइट बुक हो गई महाराज, विदेश पहुंच गए। लेकिन जब विदेश भी पहुंच गए तो डॉक्टर अंत में यही कहता, भैया अब तो भगवान ही का भरोसा करो। जरा सोचो, जब अंत में भगवान का ही भरोसा है तो शुरू से क्यों नहीं, प्रारंभ से क्यों नहीं? हम यही गलती करते। पहले अपबल, अपना बल, अरे बहुत है, मैंने इतना पैसा क्यों कमाया है, इतना धन क्यों कमाया है, इतना व्यवहार क्यों कमाया है। फिर तपबल, इतने कर्म थोड़ी बिगड़े हैं मेरे, हाँ कि मेरे साथ गलत हो जाए। बाहुबल, अपना बल, अपने सगे संबंधियों का बल, शोर सिफारिश सब। एक बात बताऊं, ये कोरोना काल जो आया था ना, अच्छे अच्छों की आंख खोल दी इसने। न कोई सोर्स काम आया, न कोई सिफारिश काम आई, न कोई पद, न कोई पदवी, न पैसा, न रुपया। अब भी जिसकी आंख नहीं खुली तो वो अंधेरा है। हाँ, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब विधि हारे को हरिणाम। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलदाम। जब तक अपना बल होता है तब तक भगवान दूर होता है। महाराज, जिस दिन जीव का अपना बल समाप्त हो जाता है, भगवान उसी दिन जीव को अंगीकार कर लेता है। मिले निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं। मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। मिले निर्बल को निर्बल, बली को बलवान मिलते हैं। जिसको कोई नहीं मिलता उसको भगवान मिलते हैं। जीवन में जिससे कोई अंगीकार नहीं करता, मेरा गोविंद उसको अंगीकार करता है। द्रौपदी ने बूढ़े बाबाओं का भरोसा किया, भगवान ने कहा देख ले। भीष्म पितामह की गर्दन नीचे हो गई, द्रोणाचार्य कृपाचार्य स्तब्ध हो गए। धृतराष्ट्र की गर्दन नीचे हो गई। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, 5 पति हैं मेरे, अर्जुन जैसा धनुर्धर, भीम जैसा बलवान, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा, नकुल सहदेव जैसे धैर्यवान पति है मेरे। इनके रहते ही मुझे निर्वस्त्र कर देगा। भगवान ने कहा भी पतियों का भरोसा, वो भी देख ले। पति कुछ नहीं कर पाए। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी कस के पकड़ ली। मैं क्षात्रायणी हूं, क्षत्रिय पुत्री हूं, क्षत्रिय पत्नी हूं, मैं अपना रक्षण स्वयं कर सकती हूं। भगवान ने कहा भी अपना बल बचा है, चलिए भी देख ले। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में। महाराज, द्रौपदी जैसी अबला क्या कर सकती थी? खींचने लगा साड़ी, द्रौपदी जान गई अब मेरा बल काम नहीं आएगा, तो दोनों हाथ उठा दिया और दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी बोली, श्री कृष्ण द्वारिका वासी, कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवै परिभूताम्मा, किम न पश्यसि केशव। तुम्हें परिलक्षित नहीं होता, तुम्हें दिखाई नहीं देता?
हे द्वारिकावासी, हे कृष्ण, कहीं हो तो आकर मेरी लाज बचाओ। सूरदास जी कहते हैं, द्रुपद सुता निर्बल भईता तज आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय सुनेरी मैंने निर्बल के बल। आज भगवान का वस्त्र अवतार हो गया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी। हाँ, का करी सकत प्रबल अरि जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल थक्यो पे चुक्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल हार गया, पर महाराज 10 गज चीर द्रौपदी के बदन से अलग नहीं हो सका। देखो, भगवान के प्रमाणिक अवतार 24 है। 24 अवतार प्रमाणिक है। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, पर जो प्रमाणिक अवतार हैं वो 24 है। उन 24 अवतारों में कोई अंश अवतार है, कोई आवेश अवतार है, पर पता नहीं, पर मेरी बुद्धि ऐसा कहती है 2 अवतार भगवान ने और लिए। 24 के बाद 2 अवतार परमात्मा ने लिए हैं। 24 अवतारों में कोई अंश अवतार, कोई आवेश अवतार, लेकिन ये जो 2 अवतार हैं ये भाव अवतार हैं। भगवान ने भाव में भरकर 2 अवतार लिए। कौन कौन से? एक अवतार भगवान का वस्त्रावतार हुआ। जब द्रौपदी की लाज उतरी तो भगवान वस्त्र बनकर प्रकट हुए। और महाराज जब चित्रकूट में भरत जी निराश हो गए, बिना अवलंब के हो गए कि मैं अब किसके सहारे वापस जाऊंगा, तो भगवान ने पादुका अवतार लिया। भगवान खड़ाऊ बने और भरत जी शीश पर धर के चले। और जैसे भगवान की आज्ञा लेकर भरत जी कार्य करते राज्य का, वैसे ही खड़ाऊओं से आज्ञा मांगते और खड़ाऊ आज्ञा देती थी। प्रमाण है भगवान ने 2 अवतार भाव में लिए, एक श्री भरत जी के लिए और एक श्री द्रौपदी जी के लिए। भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो निधिवन मधुबन दीखत सब वीरान, भाव हो तो पाषाणों से प्रकट हुए भगवान। भाव के बस में है भगवान। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भावस्य शांध्यात्मा बुधई प्रेमा निगत्यते। परमात्मा को भाव में भर करके पुकारो तो। संसार के प्रति बड़ा भाव, बड़ा प्रेम है, अगर उसका 100वां अंश भी परमात्मा के प्रति हो जाए महाराज, तो जीव का कल्याण निहित है। घर से हम 1 घंटे के लिए निकलते हैं, 10 बार घर की याद आती है, बेटे की, पत्नी की, बेटी की, दुकान की, मकान की। और 4 दिन के लिए बाहर चले जाओ, कभी ठाकुर जी की याद आती, किसने भोग लगाया, किसने आरती करी होगी, कभी याद आती ठाकुर जी? नहीं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार, भाव से मुझको भजे दो, भव से बेड़ा पार।
भाव बिन तू कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भगवान भावना में बंद कर भाव में बंद कराते हैं, वरना कितनी ऊंचाई में है परमात्मा। हमें एक छोटा सा पद मिल जाए तो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते, और वो त्रिभुवनपति अपने भक्तों के लिए उतर कर चला आता है। कभी भूमि पर लौटता है, कभी किसी का जूठन खाता है। क्यों? भावश्य सांध्यात्मा बुधई प्रेमाने करते। परमात्मा भाव के वशीभूत होकर के अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य, अपना पद सब त्याग देता है। ताही अहीर की छोहरियां छचियां भरी छाछ पे नाच नचावे। तो भैया द्रौपदी चा परित्राता ये न कौरव कश्मनाथ, पालिता गोप सौंदर्य सा कृष्ण क्वापी नो बता। नारद जी कहते हैं देवी तुम्हें भरोसा रखना चाहिए, वो भगवान कहीं चले नहीं गए, विश्वास रखो वो आज भी हैं और तुम्हारी सहायता करेंगे। उनकी कृपा से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। और महाराज नारद जी ने ज्ञान योग से देखा, ओह तुरंत पहुंचे नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास। मुखम संयोज्य करणांते, मुख उनके कान के पास ले गए। शब्द मुच्चैर मुहुर्मुहु, बार बार बोलने लगे, अरे ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो, पर हिले ही नहीं। तो वेद वेदांत घोषेश्वर, वेद के मंत्रों का जाप करना शुरू किया, वेदांत के मंत्रों का उच्चारण किया, गीता का पाठ किया। गीता सुगीता कर्तव्या के मन्ने शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखै पद्मा विनिश्चितम। गीता का पाठ कर डाला। भगवान के मुख से निसर्गित वाणी है गीता। पर महाराज जब तक पाठ चलता तब तक तो चेतना वापस आ जाती, लेकिन जैसे पाठ समाप्त होता, विश्राम होता, तो फिर वैसे ही निस्तेज। जैसे पंक्चर ट्यूब हो, हवा भरो तो हवा आ गई, जैसे हवा भरना बंद, फिर वही स्थिति उनकी हो गई। नारद जी ने सोचा कि मैं करूं क्या। परमात्मा का स्मरण किया तो व्योम वाणी हुई, आकाशवाणी हुई। एतदर्थम तु सत्कर्मम शुरर से तुम समाचरो, तत्वे कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषण। अरे नारद जी इनके लिए तुम सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा तो क्या अभी तक मैं पाप कर्म कर रहा? वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, ये क्या पाप थे, सत्कर्म नहीं थे? अब कौन सा सत्कर्म करूं? तो व्योमवाणी ने कहा वो हम नहीं बताएंगे। तो बोले साधवा साधु, परम संत ही कोई बता सकता है। नारद जी सनत कुमारों से कहते प्रभु ये कृपा ही है मेरे ऊपर परमात्मा की कि आपका दर्शन हो गया, अब आपसे अच्छा संत नहीं मिलेगा, अब आप ही बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं। गीता किया, वेद किया, वेदांत किया,
आप अहर्निश परमात्मा शरणागति ग्रहण करने वाले हैं। हरि शरणमेव केवलम, केवल आपके मुख पर एक ही मंत्र रहता है, हरि शरणम। अब आप ही बताओ ना महाराज, मैं कौन सा सत्कर्म करूं? द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विशोच। तप करूं, जप करूं, हवन करूं, यज्ञ करूं, क्या करूं? दान करूं? सनत कुमारों ने कहा नहीं, सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुखादिवे। जिस सत्कर्म की चर्चा व्योमवाणी ने करी है नारद जी, वो सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। वो ज्ञान यज्ञ कौन सा है? बोले श्रीमद् भागवत आलाप। इनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ करो, निश्चित भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति होगी। ज्ञान यज्ञ करो कैसे? बोले जैसे सुखदेव आदि मुनियों ने गाया है। हाँ, सतुगीत सुखादिवे, भगवान का नाम गाया जाता है। प्रभु नारद जी ने कहा, महाराज क्या ये सबसे श्रेष्ठ है? मैंने वेद किया तो भागवत वेद से श्रेष्ठ है, वेदांत किया वेदांत से श्रेष्ठ है, गीता स्वयं भगवान की वाणी है, क्या भागवत भगवान की वाणी से भी पवित्र है? बोले नहीं, देखो बिना वेद के भागवत का अस्तित्व नहीं है। वेद वृक्ष है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। पर जरा विचार करो, अगर फल खाने से हमारा मुंह मीठा होता है, मान लो आम का पेड़ है, आम का सीजन आया, बढ़िया मीठे मीठे आम हमने खाए, वृक्ष लगा था हमारे आंगन में, बढ़िया डाल का पका हुआ आम हमने खाया, बड़ा आनंद आया। अच्छा, आम का सीजन चला गया, एक दिन हमारे मन में अनायास भाव जगा, चलो आज आम का स्वाद लिया है और हम आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाएं। अब देखा तो आम एको नहीं है। बोले कोई बात नहीं, इसी का तो फल है, आओ आज डाल से मुंह मीठा कर। तो भले ही पूरा आम की डाली चूस डालो, अपने दांत पूरे पेड़ को समर्पित कर दो, लेकिन तब भी मुंह मीठा नहीं हो सकता। इसी तरह वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का जो स्वाद है वो वृक्ष में नहीं हो सकता। वेद की भाषा शुष्क है। देखो, एक तो वेद का सबको अधिकार नहीं है। आज के समय में कोई कुछ कह सकता है, आज के समय में ये कहना ही अपराध है। वेद का अधिकार नहीं है और अनाधिकार चेष्टा सिवाय विनाश के कुछ नहीं कर सकती। मैं ये बात दावे से इस मंच से कह सकता हूं, अनाधिकार व्यक्ति को चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हम मानव हैं, मानव का एक धर्म है और उस धर्म से बंध करके ही हमारा पूरा समाज है। अगर वो धर्म ही न रहा, वो रस्सी ही टूट गई, तो समाज में विघटन हो जाएगा। और जो हो रहा है आज, बताइए, अगर धर्म की रस्सी से समाज बंधा रहेगा तो गट्ठर मजबूत रहेगा। अगर धर्म की रस्सी ही टूट गई महाराज, तो एक एक तिनका बिखर जाएगा। वेद का अधिकार सबको नहीं है और अनाधिकार चेष्टा सिवाय नाश के कुछ नहीं करते। दूसरी बात,
वेद समझना सबके बस की बात नहीं है। वेद वही समझ सकता है जो गुरु परंपरा से हो। बिना गुरु परंपरा के वेद नहीं समझा जा सकता। और जिसने अनादिकाल चेष्टा करी है, उन्होंने वेद की वो गजब दुर्गति करी है। मैं नाम नहीं लूंगा, पर जिसने जिसने भी वेद का अर्थ किया है वो अपने हिसाब से किया है, जिसको पढ़ करके समाज में विघटन के सिवा कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। एक ऋषि परंपरा है, उस परंपरा से उतरा जो ज्ञान है, उस ज्ञान की तुलना कभी नहीं हो सकती। मैं एक संत की कथा सुन रहा था, उन्होंने बड़ी सुंदर बात करी। केवल पुस्तक पढ़ करके ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। पुस्तक पढ़ करके हम चतुर तो बन सकते हैं, लोगों को अपनी बातों में फंसा तो सकते हैं, पर जब तक गुरु परंपरा से कोई चीज हमारे अंदर नहीं उतरती, तब तक वो कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए इसका नाम पुस्तक है। पुस अंग्रेजी का शब्द पुस, पुस माने दबाना, माने बटन। ये पुस्तक है, ये उस तक नहीं है। अगर उस तक पहुंचना है तो किसी समर्थ गुरु के नीचे बैठ करके प्राप्त करना, किसी गुरु की फटकार सुननी पड़ेगी। महाराज, बिना ताड़ना के ज्ञान नहीं आता। जब तक गुरु और पिता की डांट नहीं मिलती, जैसे कुम्हार के ठोके बिना घड़ा मजबूत नहीं होता, वैसे गुरु और पिता की डांट के बिना संतान भी मजबूत नहीं हो सकता। शिष्य कभी विद्वान हो ही नहीं सकता। तो महाराज, वेद की भाषा बड़ी शुष्क है, उसका ज्ञान बड़ा क्लिष्ट है, लेकिन श्रीमद् भागवत सरल है, रस है। जो रस इसमें है वो रस वेद में नहीं है। वेद से सब उत्पन्न है, जैसे वृक्ष से आम, पर जितना आम से मुंह मीठा हो उतना ही पेड़ से हो जाए, ये संभव नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो महाराज, फिर अब भागवत कथा हो जाए? सनत कुमारों ने कहा बिल्कुल हो जाए। तो फिर चलिए। बोले कौन? हम? बोले हाँ। अब आपने बताया तो कथा भी आपको ही करनी पड़ेगी। सनत कुमारों ने कहा हम तो कहीं जाते ही नहीं। नारद जी ने कहा तो हम कभी रुकते भी नहीं है, ये भी मान लीजिए। भक्ति माता का कष्ट निवृत्त करना है। वो जमुना तट पर वृंदावन में पड़ी है। सनत कुमारों ने कहा बद्रिकाश्रम से वृंदावन तो बड़ा दूर है, हम कैसे जाएंगे? तो बड़े काम करते हैं, कुछ दूर आप चलो, कुछ दूर वो आ जाए, बीच में हो जाती है। बोले हाँ, ये ठीक रहेगा। और महाराज, बद्रिकाश्रम से सनत कुमार चले और वृंदावन से मां भक्ति चली। ठीक बीच में हरिद्वार में आनंद नामक तट पर सुंदर व्यास गादी बनाई गई। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण का संकल्प लिया और संकल्प लेकर के कथा प्रारंभ हुई। हाँ, कथा की घोषणा हो गई कि कथा होगी। नारद जी ने संकल्प ले लिया। देखिए, जब कोई व्यक्ति असमर्थ हो ना, तो उसके निमित्त कोई संकल्प लेकर कर्म कर सकता है। संकल्प से कार्य की पूर्ति हो जाती है, उसमें तर्क नहीं करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति, एक संत पितरों को जल दे रहे थे, सूर्य नारायण को जल दे रहे थे, पितरों को छोड़ो, सूर्य नारायण को जल दे रहे थे। तो एक तार्किक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा क्या बाबा ढोंग करते हो, जल तुम यहां देते हो, सूर्य नारायण को मिल रहा है? संत ने कहा बिल्कुल मिल रहा है। बोले कैसे? तो संत ने उसको गाली देना शुरू किया। एक गाली, दो गाली, तीन गाली, चार गाली, 10 गाली दे डाली। उस व्यक्ति ने कहा बाबा पागल हो गए, गरिया क्या रहे हो? तुमसे पूछा मैंने, तुम गरिया रहे हो? बोले मेरी गाली तुमको मिली? बोले हाँ। बोले जैसे तुम्हें मेरी गाली मिल गई ना, वैसे मंत्रों के द्वारा दिया गया जल भी सूर्य नारायण तक पहुंच जाता है। मंत्रों के द्वारा किया गया तर्पण पितरों तक पहुंच जाता है।
मंत्रों के द्वारा किया गया कर्म भगवान तक पहुंच जाता है और संकल्प से कार्य की सिद्धि हो जाती है। नारद जी ने संकल्प लिया, महाराज सब आए। कौन कौन आया? वेदानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्र समूर्तया 10 सप्त पुराणानि खट शास्त्राणि च तथा वेद के मंत्र, वेदांत के मंत्र, वेद की ऋचाएं, मंत्र तंत्र सब मूर्तिमान होकर के आए। बड़े बड़े ऋषि आए, भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, अत्रि आए, गौतम आए, पिंपलाद आए, मेधातिथि आए, देवल आए, देवरात आए, स्वयं सुखदेव स्वामी के पिता व्यास जी आए, उनके पिता पाराशर आए, छाया शुक आए, जाजाली आए, सभी ऋषि आए, मुनि आए, पशु पक्षी आए, देवता भी मनुष्य रूप लेकर के आए। और महाराज जो नहीं आया ना, भृगु ऋषि पकड़ लाए, हे चल बैठा है, चल कथा सुन के। भृगु ऋषि पकड़ पकड़ के ले आए। जैसे आप साथी ढूंढ लेते हो ना, बीड़ी वाले को बीड़ी वाला मिल जाएगा, नशेड़ी को नशेड़ी मिल जाएगा, जुआड़ी को जुआड़ी मिल जाएगा, वैसे ही कथा प्रेमी को कथा प्रेमी मिल जाता है। एक बात और निवेदन करूं, जो अकेले कथा सुनने आता है ना, उसको उसका ही फल मिलता है, लेकिन जो अपने साथ किसी को लेकर के आता है, आधा फल उसका भी मिल जाता है। भृगु ऋषि सबको पकड़ पकड़ के लाए, जय जयकार हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत जी का महात्मा कहा सनत कुमारों ने, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वशतां पापनाशनम्। जिस घर में नित्य भागवत की कथा होती है, वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग कम सुख शास्त्र कथा याश्च फलेन समदाम न ये। गंगा आदि नदियों के किनारे बसने पे, काशी आदि तीर्थ सेवन करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वो भगवान की कथा से प्राप्त होता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठस्य स्वमुखे नैवो यदीक्षसि पराम गतिम्। पूरी भागवत जो कथा करे वो तो बड़ी